नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चौहटन की बांकलसर बस्ती में लगातार बारिश ने पहले से बदहाल हालात को और बिगाड़ दिया है। शनिवार तड़के हुए मूसलाधार बारिश से मुख्य गलियों और रास्तों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पहले से टूटी सड़कों, गंदगी और जल निकासी की कमी से परेशान रहवासी अब नारकीय स्थिति में जीने को मजबूर है। संस्कृत विद्यालय, गंगा मैया मंदिर सहित जटियों का वास, मेघवालों का वास और गैस एजेंसी के पास गंदे पानी के तालाब जैसे हालात बन गए हैं। स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों से साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। समाजसेवी भीमाराम जोगेश ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। प्रशासनिक दौरे और आश्वासन के बावजूद कोई ठोस काम नहीं हुआ है, जिससे हर बारिश में हालात और बिगड़ जाते हैं। मेरा नाम दलित पार्षद है। ये आप सब लोग आकस्मिक बस इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं, क्या मामला है? क्योंकि यहाँ से कई वर्षों से कोई सफाई व्यवस्था है नहीं और वार्ड 1 से 5 तक बांकलसर बस्ती में ना तो कोई कर्मचारी आता है, ना कोई सफाई वाला है। और इसके बाद में जैसे ये बांकलसर बस्ती में संस्कृत स्कूल के पास में चारों तरफ देखो पानी पानी पड़ा है और कचरे की ढेर सारी लगी हुई है। और हमने कई बार अधिकारियों को बोल दिया है, 1% हमारी सुनते नहीं है। और यू साहब को हम पहले बोल के आए 2-3 दिन पहले, 1% सुनते नहीं है। और आगे कार्रवाई जो है हम बोलते सब गाँववासी नहीं, आप लगातार साफ सफाई नहीं हो रही है, इसको लेकर फिर आपने कई बार अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए है और दे रहे हैं। कई बार बोला भी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एमएलए साहब को भी बोला है। और इससे आगे ये देखो, आप वीडियो बनाओ। आप क्या चाहते हो? अब इसके हम लिए ये आपने चाहते हैं कि कैंप में पर्टिकुलर लेकर सफाई हो और पानी की जैसे जो समस्या, हर समस्या जो उसका समाधान होना चाहिए। अभी जैसे जो कल जो बारिश है, इसके बारिश के बाद बारिश कितने के बाद गलियों में कई घरों में पानी भी घुसा है और बच्चे आने में स्कूल में बहुत परेशानी है। देखो चारों तरफ स्कूल के पास पानी पानी है। स्कूल के जो आजू बाजू गलियां हैं जो चलने के लिए, उसके लिए गंदगी इतनी सारी पहली बात भरी तो है। ये है कि 75% गलियां ब्लॉक है, जिसमें कचरा है। और 1-2 गली ऐसी है जिसमें बिल्कुल आना जाना बंद हो गया है। पोल भी लगा हुआ तो गली के सेंटर लगा हुआ है। और गली 15 फुट 25 फुट की है, उसकी जगह 15 फुट अब हुई है। वो तो प्रशासन का काम है जो करे। हमने 2-3 बार अवगत भी कराया, प्रशासन को बोला भी है, करते सुनते कोई नहीं हमारे। ठीक, मेरा नाम भीमाराम जोगेश है। यहाँ लोग इकट्ठे क्यों हुए, क्या मामला क्या है? ये लोग इकट्ठे होने का कोई आम बात नहीं है। क्या कहते हैं कि ये रोज़मर्रा की बात है। यहाँ 12 मास पानी भरा रहता है और ये निचला इस इलाका होने के कारण सभी घरों का पानी यहाँ आता है और इस पानी की कहीं निकासी नहीं है। इसके लिए हमने कोई ऐसा विभाग चौहटन का नहीं छोड़ा है जहाँ पर हमने ज्ञापन नहीं दिया है, उनको अवगत नहीं करवाया है। यहाँ तक कि सभी विभाग के हर साल आते हैं, हम समस्या उनको बताते हैं। एसडीएम से लेके तहसीलदार, पटवारी सभी आकर यहाँ देख कर जाते हैं, मौका महीना करके। फिर कहते हैं हम इसकी कुछ आपके लिए समाधान कर रहे हैं, लेकिन आज तक स्थिति वही की वही है। और इस पानी के भराव को देखते हुए विपर्जोय में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुए थे। तब यहाँ संभागीय आयुक्त आए थे, उनको भी हम लेके आए थे, इस बस्ती का निरीक्षण करवाया। उन्होंने चौहटन के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया था, लेकिन इस बस्ती के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और ना ही इनकी समस्या का कोई हल हुआ। पिछले इस बांकलसर बस्ती में क्या क्या समस्या रही लगातार कई सालों से जो चल रही है, वो क्या क्या समस्या है? जब से ये बस्ती यहाँ लोग बसे तब से समस्या ही है और उसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ पानी से लेकर सड़क, सफाई, बिजली सभी समस्या से घिरी पड़ी है बस्ती। हर समय यहाँ पानी का भराव रहता है। ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पानी का भराव नहीं है। स्कूल के लिए बच्चे जब जाते हैं तो उनको कितनी समस्या का समाधान करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा बेचारे स्कूल के बच्चे हैं, घर से तैयार होके स्नान उनान करके बूट वगैरह पहन के इस गंदगी में होके स्कूल तक पहुंचते हैं। सारे गंदगी से कपड़े वगैरह, थैले, किताबें सब भीग जाते हैं। और आते जाते समय हर समय बांकलसर बस्ती के अंदर साफ सफाई हुई कितना टाइम हो गया है? ऐसा इस बस्ती ने सफाई देखी नहीं। सड़कें बनी कहीं, कुछ आधे से ज़्यादा इलाके में सड़कें बनी हुई सीसी, उनमें जो रेत डाली थी वो भी रेत इन लोगों ने ही हटाई। उसके बाद में कहीं सफाई नहीं हुई।
चोटन ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनने के बाद आप ग्रामीणों की आस बढ़ी थी कुछ विकास होगा। आपकी वाकलसर बस्ती में नगर पालिका बनने के बाद कुछ विकास हुआ क्या? विकास के नाम से यहाँ कुछ आश्वासन ही मिले और कुछ नहीं। हमने यहाँ के आयुक्त है जिनको हमने लेटर पैड से अवगत कराया था हमारी समस्या के बारे में, और हमने ये मांग रखी थी कि इस बस्ती को 4-5 परमानेंट कर्मचारी दिए जाएं और एक आधा कोई ट्रैक्टर दिन में एक बार यहाँ से कचरा उठाएं, लेकिन उस पर नगर पालिका आयुक्त की द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही समस्या का कोई हल हुआ। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी सभी लोगों की मांग ये है कि इस कच्ची बस्ती और इस निचले इलाके में जो पानी भरा हुआ है उसके निकासी का कोई समाधान हो और इन गरीब और मजदूर लोगों को कुछ राहत मिले, उनके बच्चे स्कूल जा सकें। अब काफ़ी सारे घरों में बच्चे बारिश के समय स्कूल नहीं भेजते क्योंकि गंदगी भरी रहती है सड़कों पे। इस पूरे मामले को लेकर चोटन विधायक आदुराम मेघवाल को आपने कभी अवगत करवाया? नहीं सर, नहीं कराया। इस मामले को लेकर अवगत नहीं करवाया, लेकिन वो समस्या से वाकुब हैं। यहाँ कई बार आते रहते हैं, कहीं यहाँ विवाह शादी वगैरह में आते रहते हैं, उनको ज़रूर ध्यान है। फिर उनसे हमने कभी भी ये मांग नहीं की कि हमारी बस्ती में ये समस्या है। समस्या है यहाँ? मेरा नाम कपिल जोशी है, तो मैं यहीं वाकलसर बस्ती का निवासी हूँ। यहाँ की मुख्य समस्या है जो आप देख रहे हो, कचरा है, पानी की समस्या है, कीचड़ की समस्या है। वाकलसर बस्ती में साफ सफाई कितने दिनों में होती है, क्या हुई है कभी आज तक? क्या होती है साफ सफाई तो आप देख ही रहे हो कि मेरे पीछे कचरा पड़ा है जो 1 दिन का या 2 दिन का तो है नहीं, कम से कम इस कचरे को इकट्ठा होने में महीनों लगे होंगे। ना तो यहाँ पर कभी कोई ट्रैक्टर आता है लेने के लिए, ना ही कोई सफाई कर्मी आते हैं। यहाँ नालियाँ आया जो ब्लॉक पड़ी है, कचरा आया जो एक जगह इकट्ठा पड़ा तो पड़ा है, यहाँ से मच्छर उड़ते हैं और घरों में जो बच्चे अब बड़े उनको खाते हैं तो वो भी बीमार होते हैं, बीमारियाँ फैलती है, और ना ही कोई समाधान हो रहा है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज्ञापन नहीं दिए या कुछ किया नहीं। ग्राम पंचायत से जब नगर पालिका बनी, नगर पालिका बनने के बाद ग्रामीणों की आस जगी थी को साफ सफाई होगी, कर्मचारी लगेंगे, फिर भी क्या आपके इस वाकलसर बस्ती में कर्मचारी लगे, साफ सफाई हुई नहीं हुई, क्या हुआ? हर कोई अब अपनी लाइफ में अपडेट चाहता है। जैसे हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी तो लोगों की आस जगी कि अब कार्य होगा, हमारे यहाँ पर भी सफाई होगी और जो भी उनके रहन सहन में जो सुधार भी होगा, मगर ऐसा कोई कुछ काम हुआ नहीं। हमने उसके लिए ज्ञापन भी दिए, अधिशासी अधिकारी को अवगत भी कराया, वो यहाँ पर आए, जांच भी की, मगर किसी तरह का भी कोई काम नहीं हुआ। और क्या क्या समस्या है वाकलसर बस्ती की? यहाँ की मुख्य समस्या है पानी भराव का। पानी भराव मतलब इतना, जो इस संस्कृत विद्यालय है इसके आसपास बच्चों में जो विद्यालय आते हैं तो उनको क्या क्या समस्या का समाधान करना पड़ता है? बच्चों को जब स्कूल आना होता है तो घर वाले उनको तैयार करके भेजते हैं, और वो जब स्कूल पहुंचते हैं तो तब पूरी तरीके से वो पानी से भीगे हुए, गंदगी से सने हुए स्कूल पहुंचते हैं। जब उनको टीचर द्वारा डांट भी पड़ती है कि इतने गंदे होके क्यों आए हो। इस मामले में आपने कभी यहाँ के चोटन एसडीएम इनको कुछ सूचना दी, उन्होंने क्या कुछ बताया क्या? एसडीएम साहब को सूचना दी हुई है, अधिशासी अधिकारी साहब को दी हुई है, चुनाव आयुक्त साहब जब यहाँ आए थे विपरजोई में तब भी उनको सूचना दी थी, उन्होंने बजट भी पास कराया था, मगर यहाँ पर हालात तस के तस ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।